आज हम देखने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन लेंगे x एंड y। तो x के सारे टर्म्स लिख देंगे, ये हो गए x के, और y के b d c a b एंड a, ये हो गए x और y के टर्म्स। अब हम टेबल बनाएंगे x और y का। x के सारे टर्म्स लिख देंगे इन कॉलम a b c d, ए बी, ए अब एक्स के लिख दिए सब, और अब वाई के रो में बी डी सी ए बी और ए। अब टेबल ड्रॉ करेंगे। एक्स एंड वाई के लिए सबके लिए सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। ये अपना टेबल ड्रॉ हो गया, और अब x के सारे कॉलम ज़ीरो कर देंगे, और वैसे ही y के भी सारे कॉलम रोज ज़ीरो कर देंगे। ये हो गई इनिशियल वैल्यू। अब a और b को चेक करेंगे सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंट है a और b, ये देखो डिफरेंट है तो ज़ीरो लेंगे। a और d चेक करेंगे, अगेन a और d भी डिफरेंट है, अगेन ज़ीरो। और चेक करेंगे a और c को, a भी डिफरेंट है, अगेन अपनी वैल्यू आएगी ज़ीरो। अब चेक करेंगे a और a, ये सेम है, तो अगर सेम आया तो वन लिखेंगे, सेम आया तो ये वन लिख दिया। और चेक करेंगे a और b को, और डायगोनली चेक करेंगे a और a, अगेन सेम आया तो वन लिख दिया। ये हो गया a के लिए। अब b टू b चेक करेंगे, अगेन ये भी सेम है, तो ज़ीरो प्लस वन कर देंगे, मतलब डायगोनल का वन। अगेन बी और डी चेक करेंगे, सेम नहीं है तो डायगोनल के जो भी सबसे बड़ी मतलब बड़ी वैल्यू होंगी वो लिख देंगे, तो वन है यहाँ पर। बी और सी चेक करेंगे, अगेन डायगोनल की जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो लिख देंगे। अगेन बी और ए चेक करेंगे, अगेन डिफरेंट, और डायगोनल की जो भी सेम ही है तो कौन सा भी लिख दिया चलेगा, वन। बी और बी ए आ गया सेम, तो अब जो डायगोनल का होगा वन, वन में और एक ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी टू, तो डायगोनल में लिख दी। अगेन बी और ए चेक करेंगे, अगेन जो डायगोनल का बड़ा वैल्यू होगा वो लिख देंगे। ये हो गया बी के लिए। ऐसे ही सी के लिए वन, जो भी बड़ी वैल्यू होंगी। बी सी और डी के लिए अगेन चेक करेंगे, डिफरेंट है इसलिए डायगोनल की जो भी बड़ी वैल्यू होंगी सेम ही है। सी और सी ये सेम आ गया, तो वन में सेम आ गया।
तो 1 लिखेंगे और 1 में और एक 1 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 लिख दी। ये हो गया। अगर सेम आता है तो ये करेंगे सी और ए, अगेन डिफरेंट और डायगोनल चेक करेंगे, जो भी बड़ी वैल्यू होंगी वो लिख देंगे 2। अगेन डिफरेंट है सी और बी, अगेन डायगोनल चेक और बड़ी वैल्यू सी और ए, अगेन डायगोनल चेक 2। अब बी के लिए बी सेम है तो 0 + 1 जो वैल्यू आएगी 1। बी और डी के लिए अगेन डिफरेंट वैल्यू है तो डायगोनल चेक करेंगे। बी और सी के लिए अगेन डिफरेंट वैल्यू है, डायगोनल चेक करेंगे। बी और ए के लिए डायगोनल चेक करेंगे, बड़ी वैल्यू पुट कर देंगे। बी अब सेम आया 2 + 1 जो कि होंगी 3। और अब बी और ए डिफरेंट है तो डायगोनल चेक करेंगे और बड़ी वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर देंगे। और डी के लिए डी बी डिफरेंट है तो डायगोनल चेक करेंगे 1। डी ए सेम है तो 1 जो बी की वैल्यू थी डायगोनल उसमें 1 ऐड करेंगे। या 1 तो वैल्यू आ जाएगी 2। और डी टू सी चेक करेंगे। अब अगेन डिफरेंट वैल्यू है तो डायगोनल 2। डी और ए अगेन डिफरेंट है, डायगोनल चेक करेंगे। डी और बी अगेन डिफरेंट है, सब जो बड़ी वैल्यू होगी वो लिख देंगे। अगेन डिफरेंट है 3 सेम वैल्यू, कौन से भी पुट कर दिया चलेगा। ए टू बी अगेन डिफरेंट है तो डायगोनल चेक होगी, बड़ी वैल्यू पुट कर देंगे। ए टू डी अगेन डिफरेंट वैल्यू है। ए टू सी अगेन डिफरेंट वैल्यू, जो भी बड़ी होगी वो पुट कर सेम ही है। ए टू ए अब 2 में 1 ऐड कर देंगे डायगोनल में क्योंकि सेम ए सेम आया। 2 + 1 = 3 और डायगोनल में पुट कर देंगे ए के लिए। और अगेन चेक करेंगे ए और बी, जो भी बड़ी वैल्यू होंगी वो पुट कर देंगे। ए और ए अगेन सेम है तो 3 + 1 करेंगे डायगोनल में 4। बी और बी सेम है, सॉरी बी और बी सेम है तो इसमें 0 + 1 होगा और डायगोनल 1 आएगा। बी टू डी अगेन डिफरेंट। बी टू सी अगेन डिफरेंट, तो जो भी बड़ी वैल्यू होंगी वो पुट कर देंगे। B3 आपको समझ ही आएगा। B2B अगेन 3 + 1 हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है 4। एंड B2A जो भी बड़ी वैल्यू होगी डायगोनल में से 4।